नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। उससे बचने के लिए सबसे बड़ा रक्षक है ये मास्क। न्यूज़ 18 मास्क के लिए मुहिम चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। मेरे चेहरे पर जो इस वक्त आप मास्क देख रहे हैं वो कोरोना से बचाता है, इसलिए आप भी मास्क जरूर पहने। तो चलिए इसी के साथ हम कच्चा चिट्ठा प्रोग्राम की शुरुआत भी करते हैं। कोरोना के साथ एक और वायरस अटैक कर रहा है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये ऐसा वायरस है जो मौत के बाद भी नहीं छोड़ता है। जी हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो दिल्ली में कोरोना मरीजों की लाशों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पताल से जारी करवाते थे और फिर वही इंजेक्शन 50-50 हजार रुपए में बेचते थे। कालाबाजारी की ऐसी साजिश आपने अब तक नहीं देखी होगी। ये इतनी खौफनाक बात है कि जिस अस्पताल पर कोरोना मरीजों को बचाने की जिम्मेदारी है, अगर वहां का स्टाफ ही मरने वाले मरीजों के नाम पर इंजेक्शन लेकर उनकी कालाबाजारी करेगा तो देश में कोरोना पीड़ितों का क्या हाल होगा। देखिए लाशों के ढेर पर व्हाट्सएप के जरिए कोरोना से जुड़ी ये डील। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से जुड़ी ऐसी घटना सामने आई है जो आपको हिला कर रख देगी। दिल्ली के एक अस्पताल में कोरोना मरीजों के शवों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। यह खबर दिमाग सुन्न कर देने वाली है, क्योंकि जहां मरीजों को मौत से बचाने के लिए एक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन दिन रात की कोशिशों के बाद मिल पाता है, वहां कुछ लोग अस्पताल में मरने वाले कोरोना मरीजों के नाम पर धड़ल्ले से इंजेक्शन लेकर उनकी कालाबाजारी कर रहे थे। दिल्ली में कोरोना मरीजों के नाम पर कालाबाजारी की आपने कई खबरें देखी होंगी, लेकिन दिल्ली के अस्पताल के 2 स्टाफ नर्सों ने एक ऐसी करतूत को अंजाम दिया है जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। दरअसल दिल्ली के एक अस्पताल के 2 स्टाफ नर्स कोविड मरीजों की तीमारदारी में आईसीयू में तैनात थे और यहां से कोविड मरीजों की मौत के बाद उनके नाम पर जारी हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने दोनों को 5 इंजेक्शन के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कोरोना मरीजों की लाशों के नाम पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने का ये मामला दिल्ली के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का है। पश्चिमी दिल्ली की पुलिस के मुताबिक उन्हें किसी ने फोन पर सूचना दी कि महाराजा अग्रसेन अस्पताल में 2 पुरुष नर्सिंग स्टाफ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो जो सच सामने आया उस पर यकीन करना आसान नहीं था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में दीपक और यशवंत नर्सिंग स्टाफ हैं। दीपक और यशवंत की ड्यूटी आईसीयू में रहती थी। दोनों के पास अस्पताल में आए रेमडेसिविर इंजेक्शन का लेखा जोखा था। मरीजों को लगने वाले रेमडेसिविर की खाली शीशी तीमारदारों को देनी होती थी। दोनों को आईसीयू में कोरोना मरीजों की मौत की जानकारी भी रहती थी। इसी का फायदा उठाकर मरीज की मौत के बाद उसके नाम पर भी इंजेक्शन जारी कर देते थे। पश्चिमी दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके नाम पर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन लिए जाते थे उनकी कालाबाजारी करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता था। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आईसीयू में तैनात स्टाफ नर्स दीपक और यशवंत बेहद ही शातिराना तरीके से इस बात की जानकारी रखते थे कि किस मरीज की कोविड से मौत हुई है। उसके नाम पर जारी इंजेक्शन का लेखा जोखा भी इन्हीं दोनों स्टाफ नर्स के पास होता था, जिसके बाद ये अस्पताल के बाहर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने ग्राहकों को ये इंजेक्शन मुहैया कराते थे। लेकिन पुलिस ने एक ट्रैप लगाया और इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। अब दिल्ली पुलिस अस्पताल से तमाम ब्यौरा भी जुटा रही है। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ दीपक और यशवंत से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि कैसे वो एक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन 50,000 रुपए में बेचते थे। दीपक और यशवंत व्हाट्सएप कॉल के जरिए जरूरतमंदों से संपर्क करते थे, फिर अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद इंजेक्शन देने के लिए बुलाते थे। अलग अलग जगहों पर बुलाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच देते थे। 50,000 रुपए में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते थे। इंजेक्शन बेचने के बाद मरे हुए मरीज के कोटे में उसे चढ़ा देते थे। पुलिस ने दीपक और यशवंत से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। कोरोना मरीजों की लाशों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर उनकी कालाबाजारी करने वाले इस मामले में पश्चिमी दिल्ली पुलिस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से मिली कुछ और अहम जानकारियों पर जांच कर रही है।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में रेमडेसिविर की कालाबाजारी वाले गिरोह चल रहे हैं। उत्तरी दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को 9 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पहाड़गंज में रहने वाला अमित शर्मा नाम का शख्स अपने एक रिश्तेदार के लिए लाए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन को 40 से 50 हजार रुपए में बेच रहा था। पुलिस ने ग्राहक बनकर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले को धर दबोचा। उत्तरी दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई। पुलिस टीम को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले का मोबाइल नंबर मिला। पुलिस ने मोबाइल फोन पर इंजेक्शन खरीदने की बात कही। अमित शर्मा 1,20,000 रुपए में 3 रेमडेसिविर देने को तैयार हुआ। सुनहरी मस्जिद के पास पुलिस वाले को इंजेक्शन देने के लिए बुलाया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अमित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वो अपने रिश्तेदार के लिए 9 इंजेक्शन लाया था। उसकी रिश्तेदार ठीक हो गई तो वो बचे हुए इंजेक्शन की कालाबाजारी करने लगा। जरूरतमंद की मदद करने के बजाय जरूरत की चीजों की कालाबाजारी करने वाले ऐसे लोग समाज पर कलंक हैं। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा कोरोना मरीजों के काम आने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी खूब कालाबाजारी हो रही है। बाहरी दिल्ली पुलिस की टीम ने समयपुर बादली में 4 लोगों के गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इनके पास से 115 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं। ये चारों आरोपी मोबाइल फोन पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का सौदा करते थे, फिर अपनी कार से डिलीवरी करते थे। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए 1 से 1.25 लाख रुपए तक वसूलते थे, जबकि दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 40,000 से 80,000 तक में अलग अलग रेंज में उपलब्ध है। पुलिस ने इन चारों कालाबाजारियों के पास से 4 गाड़ियां और 5 लाख रुपए कैश बरामद किया है। कोरोना महामारी की बढ़ती रफ्तार और इलाज की सुविधाओं के अभाव में लोग बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ मुनाफाखोर और मौकापरस्त लोग इस मुश्किल हालात का फायदा उठा रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के गुना से आई। यहाँ के उमरिया गांव में एक तांत्रिक लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। जादू टोने से कोरोना का इलाज करने का दावा करने वाले तांत्रिक के पास कई लोगों की भीड़ जुट रही थी। पुलिस ने तांत्रिक कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि सिर्फ भभूत और झाड़ फूक करके वो कोरोना के इलाज का दावा कर रहा था। काफ़ी भीड़ थी और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो 3 लोगों के विरुद्ध धारा 188, 269, 270 भारतीय दंड विधान, धारा 51D आपदा प्रबंधन और धारा 5 महामारी एक्ट के अंतर्गत उन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोरोना काल में मेडिकल सुविधाओं की कमी की वजह से मरीज और तीमारदार कालाबाजारियों और मजबूरी का फायदा उठाने वालों से काफी परेशान हैं। पुलिस और बाकी जांच एजेंसियां ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही हैं। लेकिन न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप भी जागरूक बनें और कालाबाजारी करने वालों से कुछ भी न खरीदें। आप उनसे चीजें नहीं खरीदेंगे तो वो कालाबाजारी नहीं कर सकेंगे। इस महामारी में हमें कोरोना से भी लड़ना है और कालाबाजारी वाले वायरस से भी। अब आपको दिखाते हैं ढोल नगाड़ों के साथ कोरोना की मेंढक चाल। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ युवक कोरोना गाइडलाइंस तोड़कर बेवजह घूमते नजर आए। तहसीलदार और पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ा और ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर उनसे मेंढक परेड करवाई। इस दौरान एक युवक को तहसीलदार ने पीछे से लात मार दी। उनकी इस हरकत का वीडियो वायरल है। साथ ही आपको दिखाते हैं कैसे एमपी के रायसेन में एक ठेले वाले ने चालान की बात सुनकर नगर पालिका अधिकारी को गाड़ी से खींचकर थप्पड़ मारे और उसके साथ आए कर्मचारी को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। देखिए कोरोना काल में हैरान करने वाली खबरें। सड़क पर मेंढक बनाने वाली सजा। लॉकडाउन में निकले तो लठ बरसे। नगर परिषद अधिकारी की पिटाई।
देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी पहले से बढ़ी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खतरा टल गया है। अब भी कोरोना घात लगाए बैठा है। लिहाजा कई राज्य सरकारों ने महामारी से निपटने के लिए कर्फ्यू लगा रखा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो घरों से बाहर ना निकले, लेकिन कुछ लोग अब भी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे। कुछ लोग अब भी प्रशासन की सख्ती के बावजूद बिना वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर तफरी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही लोगों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन अब एक्शन में आ गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 18 लोगों को सड़क पर मेंढक बनाकर चलवाया जा रहा है। खास बात यह कि 2 लोग ढोल बजा रहे हैं और अधिकारी हाथ में डंडा लिए इन्हें मेंढक की तरह चलवा रहे हैं। दरअसल इंदौर के देपालपुर इलाके में कुछ लोग कोरोना कर्फ्यू को तोड़ते हुए सड़क पर नजर आए, जिसके बाद इलाके के तहसीलदार ने इन लोगों को मेंढक बनने का फरमान सुना दिया। तहसीलदार इन लोगों को ऐसी सजा देकर आम लोगों में डर कायम करना चाहते थे, लेकिन मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब तहसीलदार मेंढक बने एक शख्स को लात मारते नजर आए। यकीन नहीं आता तो देखिए कैसे तहसीलदार इस शख्स को मेंढक बनने के लिए लात मार रहे हैं। तहसीलदार बजरंग बहादुर ने जिस तरह इन लोगों को कोरोना कर्फ्यू तोड़ने की सजा दी, वो चर्चा में आ गया। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने तहसीलदार का मुंह काला करने की चेतावनी दी। यही नहीं, कुछ लोग इस बात पर भी सवाल खड़ा करते नजर आए कि तहसीलदार ने मेंढक बनने की सजा तो दे दी, लेकिन इस सजा में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन क्यों नहीं हुआ? ने जो कार्रवाई किया है उसका उद्देश्य ये है कि दूसरे लोग जो देखें वो इससे प्रेरित हों और इसकी चर्चा हो, ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर किस प्रकार से दंड मिलता है इसकी जानकारी लोगों को हो। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की जो जानकारियां यदि प्रसार होता है तो उससे कहीं ना कहीं लॉकडाउन के उद्देश्यों को पूरा करने में हमें मदद मिलती है। ऐसे में सवाल ये कि तहसीलदार का लोगों को सजा के तौर पर मेंढक बनाना क्या वाजिब था? क्या तहसीलदार का लोगों को लात मारना वाजिब था? क्या कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को सख्ती के बिना समझाना नामुमकिन है? ये तस्वीरें भी मध्य प्रदेश की ही हैं। यहां धार जिले में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर और अधिक सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शहर में बिना वजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस डंडे बरसा रही है। धार के त्रिमूर्ति चौराहे पर खुद एडिशनल एसपी तैनात दिखाई दिए। इन्होंने बिना वजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर जमकर डंडे बरसाए। पुलिस के मुताबिक ये लोग लगातार समझाने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे और सड़क पर घूम रहे थे। लिहाजा पुलिस को कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए इनकी पिटाई करनी पड़ी। जानबूझकर बहुत वाजिब कारण के बगैर घूम रहे थे, उनको भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक मैसेज देने वाली कार्रवाई की है। पुलिस चौराहों के ऊपर लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू का बहुत ही सख्ती के साथ पालन करवा रहा है, तभी हम इस कोरोना संक्रमण की चेन को रोक पाएंगे। राजस्थान में सोमवार से 15 दिन तक रेड अलर्ट कर्फ्यू लागू किया गया है, लेकिन कुछ लोग अब भी बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं। कर्फ्यू तोड़ने वाले कुछ लोग तो बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने के लिए जोधपुर पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस ऐसे लोगों को क्वारंटीन कर रही है। देखिए कैसे इन 3 लोगों को पुलिस ने कर्फ्यू तोड़ते हुए पकड़ा
और इन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा। हालांकि नियम तोड़ने वाले ऐसे लोगों को पकड़ने में पुलिस को खासी मशक्कत भी करनी पड़ रही है, लेकिन पुलिस इन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजने के साथ इनका कोरोना टेस्ट भी करवा रही है और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही इन्हें छोड़ा जा रहा है। इस शख्स ने तो पुलिस को चकमा देकर भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन जोधपुर पुलिस ने इसे घेर कर पकड़ लिया और एम्बुलेंस में डाल दिया। हालांकि एम्बुलेंस में डालने के बावजूद यह शख्स भागने की कोशिश करता रहा। पैंडेमिक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा का एक तरह से दूसरा भाग चालू हुआ है, जिसमें और सख्त निर्देश दिए गए हैं। पहले से जो दुकानों को छूट थी 6 से 11 आवश्यक दुकानों को, वो अभी भी है, लेकिन 12 बजे से लेकर 5 बजे तक एक कर्फ्यू का माहौल रहेगा, जिसमें अनावश्यक घूमने वालों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा और जब तक RT-PCR टेस्ट नेगेटिव नहीं आती है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक और सख्त कदम उठाया गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर पहाड़ पर भागते दिख रहे ये युवक ना तो चोर हैं और ना ही ये किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। दरअसल कोरोना कर्फ्यू के बावजूद ये लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान गंज थाना पुलिस की गश्ती टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखकर ये सभी युवक पहाड़ पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा और क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। और एसपी साहब के आदेश से तो ये बिना वजह लोग घूम रहे हैं, बिना किसी काम के केवल तफरीह करने के लिए निकल रहे हैं, उनकी गाड़ियां सीज की जा रही है और उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है सबको। मध्य प्रदेश के रायसेन में तो एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां लॉकडाउन का पालन कराने गए मुख्य नगर परिषद अधिकारी को एक ठेले वाले ने थप्पड़ जड़ दिए। रायसेन जिले के सिलवानी में लॉकडाउन का पालन कराने गए नगर परिषद के अधिकारियों पर एक ठेले वाले ने हमला बोल दिया। उसने अधिकारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की। कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की शिकायत पर अधिकारी टीम के साथ समझाने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन यहां तो मामला उल्टा पड़ गया। ठेले पर फल बेचने वाला सलीमुद्दीन भड़क उठा और अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हालांकि पुलिस ने शिकायत मिलने पर सलीमुद्दीन के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।